इस बदलते मौसम में ना हम माँओं की टेंशन बढ़ जाती है कि हमारे घर के जो बच्चे हैं, सदस्य हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उन्हें हम स्वस्थ कैसे रखें, उन्हें सर्दी खांसी से दूर कैसे रखें। तो जी हाँ, उसी का यहाँ पे मैं सबसे बेस्ट तरीका मैंने निकाला है। यहाँ पे हम बनाएंगे आंवले का च्यवनप्राश, जो हम मार्केट से लेके आते हैं उससे कई गुना हम इसे हेल्दी तरीके से घर पर बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने आधा किलो आंवला ले लिया है और इसे अच्छे से धोकर साफ कर लिया है। आंवला के गुणों के बारे में तो आप सभी को पता ही है। इससे बालों में हमारे जान आते हैं, स्किन पे जान आते हैं, ब्लड, बहुत सारे जो हमारे शरीर में प्रॉब्लम होते हैं ना, कम से कम 50% तो इससे आंवले के सेवन से वो खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है ना, आंवला को हमें उबाल लेना है। आप उबाल भी सकते हैं और इस तरह से आप स्टीम भी कर सकते हैं। तो मैंने इस तरह से स्टीम किया है और 25 से 30 मिनट के बाद यहाँ पे देखिए आंवला हमारा अच्छे से ये पक गया है। तो अभी आंवला को हम रख देंगे साइड पे, उसे ठंडा होने देंगे। और यहाँ पे मैंने कुछ गरम मसाले लिए हैं जो हमें च्यवनप्राश में चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे 1 चम्मच मैंने काली मिर्च ली है, 4 पीपर लिए हैं, 10 से 12 लौंग लिए हैं और यहाँ पे 4 हरी इलायची, 1 तेज पत्ता और 2 दालचीनी के टुकड़ा लिया है। और यहाँ पे 1 कटोरी यहाँ पे सौंठ का पाउडर लिया है और आधा कटोरी यहाँ सौंफ और आधा कटोरी यहाँ पे अजवाइन लिया है। तो हमें क्या करना है ना, इन सभी खड़े गरम मसालों को ना हमें इनमें भून लेना है। गैस का जो फ्लेम है वो हमारा एकदम लो ही रहेगा। लो फ्लेम पे हमें इन खड़े मसालों को इस तरह से भूनना है। और जब ये हल्का सा भून जाए, इनमें चटकने की आवाज़ आने लगे और हल्का हल्का स्मेल आने लगे ना, तो हम यहाँ पे देखिए गैस को मैंने बंद कर दिया है। और क्योंकि हमारा पैन गर्म ही है तो इसी टाइम में अब हम डाल देंगे सौंफ को। सौंफ को हमें पहले नहीं डालना है वरना इसमें ये जल जाएंगे तो अच्छा से फ्लेवर नहीं आएगा। तो ऊपर से अब हम इसमें डाल देंगे सौंफ और अजवाइन। अब इन्हें भी हमें भूनना, क्योंकि तवा हमारा गर्म ही है तो ये अच्छे से भून जाएंगे। तो जब अच्छे से ये भून जाएंगे तो हमें इन्हें निकाल लेना है पैन से और इसे हमें पीस लेना है। तो यहाँ पे पहले प्लेट में हमें हल्का सा ठंडा कर लेना है, उसके बाद हमें मिक्सर से पीस लेना है। तो मैंने ठंडा करने के बाद इसे पीस लिया है। और इसको हम जब पीसेंगे ना तो बहुत ज़्यादा ये चिकना नहीं भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा चिकना नहीं किया है, हल्का सा इसमें दरदरापन, जैसे हम मार्केट का भी च्यवनप्राश जो खाते हैं तो उसमें हल्का सा दरदरापन होता है, बहुत ही ज़्यादा चिकना नहीं होता है। तो मैंने उसी टाइप से इसे बनाया है। तब तक इधर हमारा आंवला भी ठंडा हो गया है और आंवला को हमें इस तरह से अच्छे से छील लेना है। आप इसे डेली बच्चों को, बड़ों को या आप खुद भी 1 चम्मच आप डेली इसे खाइए। बहुत पुरानी सर्दी खांसी भी होगी ना, मतलब खांसी होगी बहुत पुरानी तो भी वो छूट जाएगी और आप बहुत ज़्यादा आपकी इम्यून को वो बूस्ट करेगा ये च्यवनप्राश। तो आप इसे ज़रूर खाएं और बच्चों को भी खिलाएं, इस बदलते मौसम में तो बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आंवला को देखिए मैंने पीस लिया। तो मेरा जार जो छोटा था इसलिए मैंने यहाँ पे 2 राउंड में इसे पीसा है। और इसे बनाना भी बहुत ईजी है और बहुत जल्दी ये बन जाता है। तो आप इस बार जरूर अपने घर पर बनाएं। बाहर का च्यवनप्राश से तो ये बहुत ज़्यादा बेटर होता है, बहुत हाइजीन तरीके से हम इसे बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए आंवला का पेस्ट बनकर तैयार है। और यहाँ पे पैन में हमें एकदम शुद्ध देसी घी लेना है। तो आप चाहें तो सरसों तेल से ही बना सकते हैं, लेकिन बहुत लंबे समय के बाद ना उसमें तेल का स्मेल आने लगता है और घी से ये प्रॉब्लम नहीं होती है। तो यहाँ पे क्या करना है, घी में अच्छे से इस आंवले के पेस्ट को हमें भूनना है। देखिएगा कुछ ही देर में ये घी और आंवला बहुत अच्छे से मिल जाएंगे आपस में। तो 2 मिनट यहाँ पे गैस का फ्लेम हमारा धीमा ही रहेगा और 2 मिनट तक हमें इसे अच्छे से भून लेना है घी के साथ आंवला के पेस्ट को। 2 मिनट हो जाने के बाद यहाँ पे मैंने 500 ग्राम आंवला लिया है, तो यहाँ पे 300 ग्राम मैंने गुड़ लिया है। तो गुड़ की क्वांटिटी आप हल्का सा कम या ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसे भी हम इसमें डाल देंगे और मीडियम फ्लेम ही रहेगा हमारा यहाँ पे। इन दोनों को हमें अच्छे से पकाना है। तो इस तरह से आप चलाते ही रहिएगा, छोड़िएगा नहीं वरना ये नीचे से जलने लगेंगे। इसीलिए जहाँ तक कोशिश करिएगा कि नॉन स्टिक पैन का ही इस्तेमाल आप करें। तो देखिए चलाते चलाते अच्छे से ये मिक्स हो गए हैं और 2 से 3 मिनट हो गया है। तो इस टाइम में ना हमें क्या करना है, जो हमने सौंठ का पाउडर था, और सौंठ को मैंने क्या किया है ना, पहले मैंने उसे गर्म पैन पे भून लिया था, उसके बाद मैंने उसका पाउडर बनाया है। तो यहाँ पे जो सौंठ है उसे इस तरह से हम डाल देंगे और यहाँ पे जो मसाला का हमने भुना था, जो पीसा था, उसे हम डाल देंगे। अब इन सभी को आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैं सिर्फ 1 सप्ताह के लिए बना रही हूँ। ये हमारे यहाँ तो 2 से 3 दिन में ही खत्म हो जाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये टेस्टी बन लगता है ना, तो बच्चे भी बहुत चाव से खा लेते हैं इसे। तो इस तरह से चलाते हुए बहुत ज़्यादा समय नहीं लगना है, क्योंकि मसाले भी हमारे जो भुने हुए हैं। तो इस तरह से देखिए जब ये पूरा जो बैटर है ना आंवला और ये मसालों का, तो पैन छोड़ने लगेगा। तो उस टाइम तक हमें इसे पकाना। तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छी स्मेल आने लगी है इससे। तो ये हमारा च्यवनप्राश लगभग बनकर तैयार हो गया है। अभी इसमें हम क्या करेंगे ना, जायफल मैं इसमें डालूंगी। अगर आप चाहें तो डालें, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जायफल भी घिस कर डाल दिया है। और जायफल डालने के बाद हमें
कुछ सेकंड तक इसे और कुक होने देना है। इस तरह आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे आप डेली खाइए और सर्दियों में एकदम तंदुरुस्त रहिए। तो यहाँ पे ये हमारा आंवला का च्यवनप्राश बनकर तैयार हो गया है। अब इसे मैं एक कांच के कंटेनर में डाल दूंगी। यहाँ पे गैस भी बंद कर देंगे। तो एक कांच की जो बर्नी होती है, मैंने ये मार्केट वाले हमारे यहाँ अचार आई थी, उसकी बर्नी को मैंने साफ करी है अच्छे से। अब इसी में मैं इस च्यवनप्राश को भरकर रख दूंगी। तो कांच की जो भी आप कंटेनर यूज करें ना, उसको बहुत अच्छे से सुखा लें धूप वगैरह में, नहीं तो हल्का सा इसमें पानी या नमी रहेगा ना तो ये च्यवनप्राश जो है जल्दी खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये एक बर्नी हो गया है, लेकिन ये 1 सप्ताह के लिए ही है, हो सकता है उससे भी कम दिन जाइए। हमारे यहाँ बच्चे से बड़े चाव से खा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 चम्मच आप डेली खाइए और खिलाइए, खुद भी तंदुरुस्त रहिए और परिवार को भी तंदुरुस्त रखिए। और इस तरह से अच्छे से ढक्कन लगा देंगे और ये हमारी एक बर्नी यहाँ पे आंवले का च्यवनप्राश बनकर तैयार है। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।